देखो हम क्लास टेंथ का रियल नंबर का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज। ठीक है, जो क्लास टेंथ में फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। ठीक है, उसकी एक थ्योरम है। ठीक है, उस थ्योरम का नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखो यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम, मैथमेटिशियन का नाम है। साइंटिस्ट का नाम नहीं है, एक मैथमेटिशियन का नाम है। और डिवीजन जो जो नॉर्मली हम डिवाइड करते हैं वो है। और लेमा का मीन्स होता है सेटअप या फिर स्टेप। ठीक है, जो यूक्लिड ने डिवाइड करने के जो स्टेप बाय स्टेप बताए थे उसके बारे में ये, इसका मतलब है स्टेप्स। ठीक है, इसका मीन्स क्या है, स्टेप्स। जैसे कि फर्स्ट थ्योरम ये है, थ्योरम वन है। थ्योरम वन है, ये है कि इफ़ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव integers, if a and b are two positive integers, then they must satisfy the condition a equals to बी क्यू प्लस आर। देखो ये कुछ है नहीं, ये हम पहले से जानते हैं। बस ए और बी क्यू आर को देख के थोड़ा कन्फ्यूजन होती होगी, बाकी ये वैसे कुछ है नहीं। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल दे के समझाऊँगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर क्या होता है, वेयर जो आर की वैल्यू लाई करती है वो ग्रेटर देन जीरो होती है या फिर इक्वल टू जीरो हो सकती है, बट लेस देन बी होगी हमेशा। ठीक है, हमेशा बी से लेस होगी। ठीक है, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक फर्स्ट थ्योरम है। इफ़ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर देन दे मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। जैसे कि मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखो, जैसे कि मैंने कोई दो नंबर हैं, ठीक है, एग्जांपल में लेते हैं। टू नंबर मैंने जैसे कि 3 और 10 ले लिया। ये टू नंबर्स हैं। ठीक है, ये टू नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हम ए और बी किसको मानेंगे? देखो, यहाँ पर हमेशा जो ग्रेटर नंबर होगा वो हमारा ए होगा और उससे जो लेस नंबर होगा वो हमारा बी होगा। इट मीन्स ए इक्वल्स टू 10 लेंगे और बी इक्वल्स टू 3 लेंगे। देखो, यहाँ पर अब दो नंबर हैं तो इसको हम ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब देखो, जब हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, माइनस करने पे 1 आया। अब देखो ज़रा, हम ए को अब इसको हमको ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखो, ए हमारा क्या है, 10 है। 10 इक्वल्स टू बी क्या है, बी हमारा 3 है। और क्यू फिर क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 है। क्वेश्चन भी हमारा 3 है और प्लस आर क्या है, 1 है। देखो, 3 3 जा 9 प्लस 1 इक्वल टू 10 हो गया ना। तो देखो 10 इक्वल टू 10 हो गया। इसका मतलब है कोई दो नंबर ए और बी हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनको हम, देखो पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, नेगेटिव नहीं। टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो उसको हम ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो हमने पहले से पढ़ रखा है, एक हमने बचपन से पढ़ते आए होंगे, डिविडेंड इक्वल्स टू होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू होता है डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हम पहले से पढ़ते आए हैं। तो ये वही है
यहाँ पर डिविडेंड हमारा ए है, डिवीजन हमारा डिवीजर हमारा जो यहाँ पर है वो बी है, क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्यू है और रिमाइंडर यहाँ पर हमारा आर है, वही चीज़ है। ठीक है, तो ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है। ठीक है, जब यहाँ पर ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स है, तब हम ए और बी को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और जहाँ पर आर की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी या फिर इक्वल भी हो सकती है और बी से लेस होगी हमेशा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो अब ये 1 आया, अब ये देखो 1 हमारे यहाँ पर, अब देखो कंपेयर करते हैं, ए इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर। देखो यहाँ पर आर जो है वो क्या है, आर 0 से बड़ा है, आर 0 से बड़ा है, देखो 1 है इसकी वैल्यू, और बी से छोटा है। बी हमारा यहाँ पर क्या 3 से देखो छोटा है ना, बी से छोटा है और 0 से बड़ा है। आर की वैल्यू यहाँ पर हमारी क्या है 1 है, देखो रिमाइंडर 1 आया है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा यही रहेगा। तो इसी बेस पे हम क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले उनको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है, जैसे कि दे दिया क्वेश्चन, पहले एक दो समझो, जैसे कि 45 एंड 125 है, तो उसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जरा ये समझो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम पहले ए और बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, तो ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, हमेशा अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा ए हमारा जो होगा वो ग्रेटर देन बी होना चाहिए। इट मीन्स ए यहाँ पर 125 होगा एंड बी हमारा यहाँ पर 45 होगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, हम बी को जब भी ए से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आएगा और यहाँ पर सॉल्व करने पे कुछ रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, ये इस फॉर्म में मतलब है, यानी कि ये हमारा है ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। ठीक है, बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। ऐसे यहाँ पर देखो, जब हम 45 को 125 को जब हम 45 से डिवाइड करते हैं, देखो 45 2 जा 45 1 जा 45 और 45 2 जा ये 90 हो जाएगा और 45 3 जा 135 हो जाएगा। तो यानी कि ये जो 125 से बिगर है तो हम 2 जा लेंगे। देखो अब इसमें कितना माइनस करके कितना आएगा, 5 में से 0 गया 5 और 12 में से 9 गया 3, 35 बचा। तो अब देखो, अब इसको अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन यानी कि ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में इसी नंबर को लिखना है हमको, ए और बी को। तो ए हमारे यहाँ पर 125 है और बी हमारे यहाँ पर क्या है 45 है, इंटू क्यू हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 2 है, प्लस आर हमारे यहाँ पर 35 आया है। तो इसको हमने 45 और 125 अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा के जो थ्योरम है उस बेस पे हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, तो इसको इस तरह से एक्सप्रेस करना होता है। ठीक है, जब इसको और सॉल्व करते जाएंगे, जब तक इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो और सॉल्व करेंगे, तो तब हमारा जब जहाँ पर रिमाइंडर इसका 0 आ जाएगा तो जो डिविजर इसका रिमाइंडर 0 लाएगा वही हमारा SCF हो जाता है। जैसे कि अभी और इसको अगर सॉल्व करें, 35 को इसी 45 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 35 1 जा 35, तो 2 जा ज़्यादा 70 हो जाएगा, जो इससे 45 से बिगर है। तो 35 1 जा 35, लेस करेंगे तो क्या आएगा, 5 में से 5 गया 0 और 4 में से 3 गया 1, 10 आया। ठीक है, फिर अब देखो 10 को 35 से डिवाइड करेंगे। देखो एक स्टेप पहले ये वाले लिख लेते हैं, फिर 35 यहाँ पर लिखेंगे। अब 35 देखो, ए हमारा 35 है और बी हमारा क्या है यहाँ पर, अब सॉरी ए हमारा 45 है और बी क्या है 35 है। ठीक है, इनटू हमने क्वेश्चन क्या है 1 आया है और प्लस रिमाइंडर क्या बचा 10। ठीक है, फिर देखो हमने 35 क्या है हमारा, अब हमारा 35 ए है और बी क्या है हमारा 10, यानी कि डिवीजन हमारा अब 10 है, इंटू क्वेश्चन करें तो 10 3 जा 30, क्वेश्चन हमारा 3 आ जाएगा और प्लस देखो 35 में से 30 लेस करेंगे तो 5 बचेगा, प्लस 5 आया। ठीक है, अब फिर देखो 5 को 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 को 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखो अब हमारा 10 यहाँ पर क्या है ए है और
बी हमारा यहाँ पर 5 है इंटू देखो जब डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, ये देखो क्वेश्चन हमारा 2 आया और प्लस रिमाइंडर क्या आया 0। अब आगे डिवाइड तो कर नहीं सकते क्योंकि हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, अब 0 आ गया। जो अब देखो ये हमारा जो नंबर है ये डिवीजर है और ये हमारा रिमाइंडर है। तो ये जो डिवीजर है, ठीक है, तो इन दोनों का जो HCF होगा, HCF ऑफ 45 एंड 125 इज 5, क्योंकि इसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा HCF क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हमको सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये होती है हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा। इफ़ A and B आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन दे मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन A इक्वल्स टू BQ प्लस R, जहाँ पर वेयर R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड ऑलवेज लेस देन B से हमेशा कम वैल्यू होगी। ठीक है, ये होनी चाहिए। तो हम किसी टू पॉजिटिव इंटीजर्स को हम A इक्वल्स टू BQ प्लस R के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये वही बात होती है जो डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लिखा जाता है ना। किसी भी नंबर, जैसे कि मैंने 28 लिया, ठीक है, 28 को मैंने जैसे कि 5 से डिवाइड किया तो देखो 25 5 जा 25 आया, तो यहाँ पर 3 बचा। अब देखो मैं 28 को कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ इन नंबर की हेल्प से। देखो 5 इंटू 5 यानी कि डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 3, तो वही तो हो गया A इक्वल्स टू BQ प्लस R। ओके, पहले इतना समझो, फिर और दूसरी टॉपिक की मैं नेक्स्ट थ्योरम की वीडियो बना के और तुमको भेजूंगा। पहले इतना समझो, उसको उतारो, जो समझ नहीं आएगा फिर बताएंगे। ठीक है।